नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज हम सुनने वाले हैं पत्ताचारा की कहानी। पत्ताचारा श्रावस्ती के एक धनी सेठ की एकलौती बेटी थी। बहुत सुंदर थी और गुणवान भी थी, पर वो अपने नौकर को दिल दे बैठी और फिर चुपचाप उसके साथ घर छोड़कर निकल गई। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों से अनुरोध है, जिन लोगों ने हमारी जलिकना खमती बॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। वे श्रावस्ती से बहुत दूर चली गई और वहाँ उन्होंने गृहस्थी बसा ली। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। पति के यहाँ उसे सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उसे मायका याद आने लगा। पुत्र जनानन हेतु उसे मायके जाने का प्रस्ताव रखा, पर उसका पति टाल मटोल करता रहा। आज अपने पड़ोसी को यह बताकर कि वो मायके जा रही हैं, आप पति को बता देना। वो मायके के लिए निकल पड़ी। पति घर लौट कर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी मायके के लिए प्रस्थान कर गई है। वो उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में ही उससे भेंट हो गई। पत्ताचारा को प्रसव पीड़ा हुई। पुत्र ने जन्म लिया। आगे जाना टल गया। दोनों घर वापस आ गया। अगले वर्ष वो फिर गर्भवती हुई। इस बार पति पत्नी अपने बेटे को साथ लेकर चले। रास्ते में भीषण तूफान आया और वर्षा होने लगी। उधर पत्ताचारा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसका पति कुल्हाड़ी से झाड़ी काट कर आश्रम बनाने लगा, पर उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। उधर किसी तरह पत्ताचारा ने पुत्र को जन्म दिया। सुबह हुई। मित्र पति को छोड़कर अपने पुत्र को गोद में लेकर वो श्रावस्ती की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी आई। रात की बरसात के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी गर्दन से थोड़ा नीचे तक बह रहा था। बड़े बेटे को तट पर बिठा छोटे बच्चे को उस पार रखने जा रही थी कि एक बांझ ने झपटा मारा और बच्चे को लेकर उड़ गया। माँ शोर करने लगी। बड़े बच्चे को लगा कि उसे माँ बुला रही हैं। वो पानी में उतरा और डूब कर मर गई। वह रोती हुई किसी प्रकार नदी पार कर श्रावस्ती की ओर चल पड़ी। उधर से कुछ लोग आ रहे थे। उससे अपने माँ बाप और भाई बहनों के विषय में पूछा। पथिक ने बताया, रात की तूफानी बरसात में उनका मकान गिर गया। उसमें दबकर परिवार के सभी सदस्य मर गए। सामने दिख रहा वो सारा धुआं उसकी चिता से ही उठ रहा है। वह रोती हुई शमशान गई। माँ बाप भाई बहन की चिताएं देखी। वो अपनी होश हवस खो बैठी। पागलों जैसी नंगी घूमने लगी और कहती, मेरे दोनों पुत्र मर गए। पति को सांप ने डस लिया। एक ही चिता पर माँ बाप भाई बहन जल गई। लड़के उसके ऊपर धूल मिट्टी पत्थर फेंका करती। एक दिन घूमती हुई जेतवन में प्रवेश करने लगी। लोगों ने इस पगली को रोकना चाहा, पर तथागत की दृष्टि उस पर पड़ गई। उससे अंदर आने दिया गया। तथागत को देखते ही उसके ज्ञान चरतु खुल गई। उसे अपना नंगता का भ्रम हुआ और वो झुकड़ी होकर बैठ गई।
किसी ने उसके शरीर पर कपड़ा डाल दिया। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। पत्ता चारा अंदर से परिशुद्ध होने लगी, वो छोटापन हो गई। उसने भगवान बुद्ध को अपना दुखड़ा कहा सुनाया। तथागत ने उसे समझाया कि उसे अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा। उसे प्रव्रजा लेने की इच्छा व्यक्त की, उसे प्रवजित कर दी गई। वो पत्ता चारा नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक दिन वो पेड़ पर जल डाल रही थी। वह थोड़ी दूर जाकर सूख गया। दोबारा डाला, यह और थोड़ी दूर गया। तीसरा बार डाला तो यह काफी दूर तक जाकर सूख गया। उसने लोगों को भी इसी प्रकार 3 ढंग से मरते हुए देखा। तब बुद्ध ने अपने प्रकाश से उसे समझाया कि 5 स्कंदों के उत्पात व्यर्थ को न दिखने वाले अज्ञानी के 100 वर्ष की तुलना में उत्पात व्यर्थ समझने वाले एक ज्ञानी का एक दिन का जीवन अधिक श्रेष्ठकार है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।